हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जो है, इससे 11th क्लास से पहले जितनी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, सिंपल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वेक्टर में जो है मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। पहला जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आने वाला जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी निकलती है, प्रोडक्ट के बाद में जो आंसर आता है हमारा, वो एक क्या रहता है? स्केलर क्वांटिटी रहती है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा रहता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा क्या रहता है? एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स जो है इनको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो जो दो वेक्टर मेरे, उनको मैं सपोज करता हूँ, एक हमारा ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी। ओके, तो अब स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से इनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो और भी इजी हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट को तो हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा और दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है कौन सा प्रोडक्ट का? डॉट प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है ए क्रॉस बी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ए डॉट बी, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। इसका रिजल्ट जो आता है वो एक स्केलर आता है, इसका रिजल्ट जो आता है वो एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं दोनों को। तो देखिए, ए डॉट बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है आइदर कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी और कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी और कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये जो है ये रिजल्ट होता है किसका? स्केलर प्रोडक्ट का। तो बेसिकली क्या होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट देखना होता है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो, सबसे पहले दो वेक्टर जो है हमारे, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। ठीक है, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर दो। यहाँ पे दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे बीच में एक एंगल आ गया इनका थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट के बाद में कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी टाइम्स बी, और यहाँ पर टाइम्स ए। मतलब एक तो कंपोनेंट हो गया और दूसरे वाले वेक्टर का उसके साथ में मल्टीप्लाई भी करना है हमको। तो देखिए, ए को यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि ये कितना है? ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए कॉस थीटा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी के मैग्नीट्यूड से, तो हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट निकल करके आएगा। तो ए डॉट बी जो है वो क्या होगा? ए का कंपोनेंट ले लिया, द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी टाइम्स वेक्टर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए कॉस थीटा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बेसिकली ये खुल के ओपन हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही बी का कंपोनेंट अगर मैं ले लेता हूँ ए की डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो कंपोनेंट जिसका लिया है उसके अदर दूसरा जो वेक्टर है उसके साथ में प्रोडक्ट करना है, तो इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है बी कॉस थीटा इंटू ए। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर मेरा ए डॉट बी जो है उसको अगर मुझे कभी भी निकालना हो तो ये मेरा रहेगा ए बी कॉस थीटा। और ये जो है ये एक स्केलर इक्वेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट हमारा स्केलर है, और यहाँ पर भी हम अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आ जाता है तो आपको यही सपोज करना है कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ये दो जो है ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है, और ये है कोसाइन उन दोनों के बीच के एंगल का। ओके, इस शीट में मैं केवल जो है डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो अभी देखो, जैसे ए डॉट बी जो है वो आ गया हमारा ए बी कॉस थीटा। तो देखो हम कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे ये ए है वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 7। ये बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, और बीच में ये एंगल है कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना निकल के आएगा, ए बी मतलब 7 टाइम्स 10 इंटू कॉस 45, वैल्यूज पुट कर दो तो ये आएगा 70/√2। ये आंसर आ गया। अब अगर मान लो ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है ए डॉट बी के रिजल्टेंट का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका है डायरेक्ट निकालने का। इसमें अभी हमने कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अगर कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं तो आपको क्या करना है, देखो बेसिकली आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप जो है फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा ए डॉट बी का। तो मैं अभी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीकैप लेके चलूँगा पीछे वाला जो था हमारा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो देखो ये है हमारे यूनिट वेक्टर्स, एक ये आई कैप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा जे कैप है, और इस डायरेक्शन में हमारा के कैप है। एंगल आपको पता ही है, तीनों एक्सिस के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल रहता है। और दो मैं यहाँ पर वेक्टर ले लेता हूँ। ये आ गया मेरा वेक्टर ए, जिसके हैं एक्स आई कैप, 3 कंपोनेंट हैं, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। और उससे अगला मेरा है बी वेक्टर जो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर मेरे आ गए। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो मैंने दो वेक्टर्स के लिए बताया था। तो जैसे मान लो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक डेमो के फॉर्म में फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी क्यू डॉट जो होगा वो होगा पी क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कैसे हमारे पास में कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकल के आता है। तो देखिए सबसे पहले ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये हो गया वेक्टर ए। टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
सिंपल एल्जेब्रिकली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। कंपोनेंट्स जो है, जो स्केलर क्वांटिटी है, ax स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसके पीछे का वेक्टर टैग है। तो स्केलर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए ax जो है bx से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ax bx, ओके, और फिर आ जाएगा i कैप डॉट i कैप। समझ में आया कैसे लिखना है? ऐसे ही ax जब by से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ax by और i कैप डॉट j कैप, फिर ऐसे ही करके ax bz i कैप डॉट k कैप, ओके। फिर नेक्स्ट करके हम ऐसे करके हम सारे जो है कंपोनेंट्स उन सबको लिख लेंगे। तो आएगा आगे ay bx j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप, ay bz j कैप डॉट k कैप, और लास्ट हमारा है az bx k कैप डॉट i कैप प्लस, मतलब मैं हर एक को तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ax को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ay को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, अब az को कर रहे हैं। तो az इंटू by k कैप डॉट j कैप आ जाएगा, और लास्ट में आएगा az bz और ये आएगा k कैप डॉट k कैप, ठीक है। ये हमारा इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो हमारे पास में यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन है। एक तो i कैप डॉट i कैप है। अब i कैप डॉट i कैप को आप ओपन करिए इस फॉर्मूले की हेल्प से, p डॉट q इजिकल टू पी क्यू कॉस थीटा। तो p का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर i का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, फिर से i का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, और कॉस i कैप और i कैप मतलब दोनों सेम ही वेक्टर है, और दो वेक्टर जो सेम होते हैं उनके बीच का एंगल जो है वो हमारा रहता है 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ऐसे करके i कैप डॉट i कैप कितना आएगा? 1 आएगा। i कैप डॉट i कैप हमारा आएगा 1। ऐसे ही j कैप डॉट j कैप जो है वो 1 आ जाएगा, और k कैप डॉट k कैप है वो आ जाएगा 1। ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना, ठीक है। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है सब में 0 आएगा। कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन उठा लो, जैसे j डॉट i उठा रहा हूँ मैं, तो j डॉट i जो है मैग्नीट्यूड रखेंगे 1 1 है दोनों का। कॉस j और i के बीच में कितना एंगल है? ये रहा j और ये रहा i, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा cos 90 0 होता है, तो j डॉट i क्या हो गया? 0, ठीक है। इसी टाइप से k डॉट i भी 0 हो जाएगा, k डॉट j भी 0 हो जाएगा। मतलब जो लाइक क्वांटिटीज़ है उनके वेक्टर प्रोडक्ट बचेंगे, बाकी सब के वैनिश हो जाएंगे। तो जो अनलाइक क्वांटिटीज़ है वो सब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखो i डॉट i ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास में बच जाएगा। i डॉट j ये वैनिश हो जाएगा, i डॉट k वैनिश हो जाएगा, j डॉट i वैनिश हो जाएगा, j डॉट j सेम आ गया, ये बच जाएगा, j डॉट k वैनिश हो जाएगा, k डॉट i वैनिश हो जाएगा, k डॉट j भी वैनिश हो जाएगा। मतलब हमें 3 क्वांटिटीज़ मिलेगी ये, ठीक है। अब फाइनल फार्मूला लिखते हैं। a डॉट b का हमारे पास में निकल के आता है, ये i डॉट i तो 1 हो गया, तो फार्मूला निकल के आया ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये फॉर्मूला है कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में 2 वेक्टर दिए हुए हैं तो आपको इनके लाइक कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास में फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब ये जो है फॉर्मूला ये हमारा मल्टीपर्पज़ भी है, ये 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के भी काम आता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, हमको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता।
और अगर मैं चाहूँ कि इनके बीच का एंगल मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए मुझे ये तो पता ही है कि ए डॉट बी जो है वो मेरा क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है। ओके, अब ए डॉट बी मुझे पता चल गया है कि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आता है और ए जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर है विथ 3 कंपोनेंट्स, तो इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है पहले से तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं। तो अब जो है कॉस थीटा जो आएगा मेरा वो आएगा, ये दोनों जो है इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। देखिए कैसे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये कोसाइन निकल गया इनके एंगल का, और अगर एंगल निकालना हो तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए ये कॉस जो है दूसरी साइड में भी जा सकता है, ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कॉस इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो है मेथड्स हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने के और एंगल बीच के निकालने के। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज़ अगर दी हुई है तो डायरेक्ट पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इनके एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू।